हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पास्कल लॉ के बारे में कि पास्कल लॉ का प्रयोग किन इक्विपमेंट किन मशीनों में किया जाता है, पास्कल लॉ क्या होता है। इसको एक एनिमेशन के द्वारा आज हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पास्कल लॉ होता क्या है। पास्कल लॉ एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिनका नाम ब्लेज पास्कल था। उनके नाम से ही इसका नाम पास्कल लॉ पड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि किसी स्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब का मान सभी दिशाओं में समान होता है। अर्थात अगर हम कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को किसी ट्यूब में, किसी यू शेप की ट्यूब में अगर हम उसको भर दें, तरल पदार्थ को जो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए उस फ्लूइड को, या हाइड्रोलिक फ्लूइड हो उसको अगर हम एक यू शेप की ट्यूब में डाल दें और उसमें दोनों तरफ हम लीक प्रूफ पिस्टन लगा दें, क्या करते हैं इस प्रकार से, यहाँ फिगर में देखें आप कि हम उसमें दोनों तरफ से लीक प्रूफ पिस्टन लगा दें। अब जब पिस्टन ए, हम इनमें से लेफ्ट साइड वाले को जब हम पिस्टन ए मान लें और अगर हम पिस्टन ए पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उस पर बल लगाते हैं, तो क्या होगा, जो हम जब फोर्स लगाएंगे तो वहाँ पर पिस्टन के नीचे एक प्रेशर डेवलप होगा। तो प्रेशर क्या होगा, वो पूरा जो जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल्स के थ्रू, जब हमने पिस्टन ए पर प्रेशर डाला तो मॉलिक्यूल के थ्रू क्या करेगा, वो प्रेशर जो पिस्टन बी है वो पूरे ट्यूब में होते हुए पिस्टन बी में समान रूप से दाब लगाएगा। समझ गए होंगे आप लोग कि जब हम एक एंड पर हम प्रेशर डालेंगे तो वो समान रूप से दूसरे एंड तक, दूसरे बिंदु तक जाएगा। सभी दिशाओं में बराबर वो समान जोर, समान बल या समान दाब लगाएगा। इसको पास्कल लॉ कहते हैं। पास्कल लॉ के आधार पर ही जितनी भी हाइड्रोलिक लिफ्टें होती हैं, हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं, हाइड्रोलिक जैक्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, वहाँ पर पास्कल लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको हम समझते हैं। मान लिया पिस्टन ए, लेफ्ट साइड वाले को हमने पिस्टन ए मान लिया, यहाँ पर हमने फोर्स लगाया F1 का। अब जब हम F1 का फोर्स लगाएंगे तो पिस्टन के नीचे क्या रिएक्शन होगा, ट्यूब में जो ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वहाँ पर पिस्टन क्या है, प्रेशर डालेगा। अब ये प्रेशर जो है वो हमने P1 मान लिया, तो P1 क्या करेगा, उस ट्यूब में चारों तरफ P1 इक्वल टू F1 ऑब्लिक A1 हो जाएगा। मतलब फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया हो जाएगा। जो फोर्स यहाँ पर लगेगा वो पर यूनिट एरिया हो जाएगा। अब जब हम इसमें बल लगाएंगे तो बल क्या होगा, हाइड्रोलिक प्रेशर को प्रेस करेगा और वो समान रूप से जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो दूसरे पिस्टन पर सेम उतना ही प्रेशर डालेगा। अब मान लिया यहाँ पर जो सेकेंड वाली ट्यूब है वहाँ पर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो हमने A2 मान लिया, और जो फ्लूइड ने, जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड था उसने जो फोर्स लगाया पिस्टन पर वो कितना लगाया, F2 का लगाया। तो यहाँ पर P2 क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू F2 ऑब्लिक A2 हो जाएगा। तो समान, मतलब जो प्रेशर P1 था वही प्रेशर P2 पर हो गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं P1 इक्वल टू P2, कि जो प्रेशर पिस्टन ए ने लगाया वही जो फ्लूइड का प्रेशर पिस्टन 2 पर पड़ा, तो P1 इक्वल टू P2 इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पर हम इस सिद्धांत को हाइड्रोलिक लिफ्ट में समझते हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वहाँ पर इसका क्या रिएक्शन होगा। ये आप जो देख रहे हैं ये एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन होता है। जो अभी हमने समझा वहाँ पर ट्यूब का जो डायामीटर था वो समान था, लेकिन यहाँ पर ये नैरो टाइप की ट्यूब है। इसका जो स्टार्टिंग एंड है जहाँ पर पिस्टन ए लगा है उसका डाया कम है, और जहाँ पर जो लिफ्ट है, लिफ्ट का जो डाया है वो ज़्यादा है। जहाँ पर हम कार को लिफ्ट करते हैं वहाँ पर का डाया ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब जो आप इस फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर पिस्टन ए, पिस्टन बी हमने लिया है और पिस्टन बी के ऊपर व्हीकल को हमने होल्ड किया हुआ है और हाइड्रोलिक फ्लूइड का यहाँ पर प्रेशर दे रहे हैं हम। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो फोर्स जो पिस्टन ए पर जो हम फोर्स लगाएंगे उसके द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो पिस्टन बी पर वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो डाया है, जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिफरेंट है इससे, तो वहाँ पर थोड़ा सा वो रिएक्शन अलग हो जाएगा। इसको समझते हैं। मान लिया हमने पिस्टन ए पर F1 का फोर्स लगाया, बल लगाया। अब ये F1 क्या करेगा, पिस्टन पर जो पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पिस्टन के नीचे
वहाँ पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 जो हमने माना है वो हो जाएगा P1 इक्वल टू F1/A1 हो जाएगा, जो कि हम पूर्व में समझ चुके हैं अभी। अब यहाँ पर क्या होगा, जब पिस्टन को दबाएंगे तो पिस्टन पर जो प्रेशर पड़ेगा वो प्रेशर पिस्टन बी पर जाकर क्या होगा, जैसे यहाँ पर अगर हमने जो पिस्टन के नीचे, पिस्टन बी के नीचे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वहाँ पर डाया ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमने यहाँ पर A2 माना, और जो यहाँ पर F2 जो फोर्स लगेगा, जो फ्लूइड के द्वारा जो फोर्स लगेगा पिस्टन बी पर, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर F2 इक्वल टू हो जाएगा F1, जो कि P1 ने जो जहाँ पर जो पिस्टन ए पर जो बल लगा था, जो फोर्स लगा था, वो हो जाएगा F1 इंटू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय A2/A1 हो जाएगा, जो दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स चेंज हो जाएगा। तो अब इसको आप समझते हैं कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का यहाँ पर मैंने एक एनिमेशन बनाया है, इसके द्वारा समझे। जब हम पिस्टन ए जो छोटा वाला जो इसका सिरा है वहाँ पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स क्या होगा, वो समान रूप से हाइड्रोलिक फ्लूइड पर प्रेशर डालेगा। जब वो प्रेशर डालेगा तो दूसरे सेम जो प्रेशर है वो पिस्टन बी पर पड़ेगा। कैसे, ऐसे जैसे आप देखें यहाँ पर ये प्रेशर डाला और ये प्रेशर सेम समान रूप से गया और पिस्टन बी पर उसने बल लगाया। और बल लगाने से क्या होगा, पिस्टन जो बी है वो पिस्टन बी जो है ऊपर को लिफ्ट करेगा, और लिफ्ट करने से ये जो व्हीकल है वो पूरा लिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे कि जो पास्कल लॉ है, पास्कल लॉ कैसे काम करता है, और पास्कल लॉ के अनुसार कौन कौन सी मशीनें ऑपरेट की जाती हैं। तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियोज़ की, नए अपडेट्स की जानकारी समय पर मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन।